नमस्कार, मैं नवल सिंह और आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये हैं आचार्य संजीव जी। और आचार्य संजीव जी लंबे समय से, मैं यह कहूँगा कि काफी वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं कि हम अपने चिकित्सक खुद बन सकते हैं। हमें कोई बीमारी नहीं होगी और बीमारी होगी तो हम उसका इलाज खुद कर सकते हैं और सक्षम है कि हम बीमारी ना पड़े। इस तरह की बातचीत लेकर आचार्य संजीव जी लंबे समय से काम कर रहे हैं और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और उस पुस्तक को लगातार प्रकाशित कर रहे हैं और उसकी जो है हजारों कॉपियां लगातार लग रही हैं, लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। पुस्तक का नाम है कि अपने चिकित्सक समय बने। आप जो भी इस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने चिकित्सक खुद बन सकते हैं। आपकी रसोई घर में, आपके घर की चार दीवारी में वो सब चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधे सीधे संजीव जी के पास जाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि संजीव जी, ये जो आप हमेशा बात करते हैं कि हम सब चिकित्सक हैं, हम अपने चिकित्सक बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इसकी प्रेरणा कहां से मिली और अब तक जो आपने इस अभियान को चलाया हुआ है कितनी सफलता मिली है आपको? नवल जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं जो ये आपका चैनल के माध्यम से हमारी बातें सुन रहे हैं। देखिए, आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी ना हो जी। और निरंतरता के साथ, चाहे बीपी की बात करूं, शुगर की बात करूं, उसमें टैबलेट दी जाती है जी। और हमारी संस्कृति में, जो हमारी भारत की संस्कृति थी, उसमें क्या होता था कि एक वैद्य होता था पूरे गांव में जी, जो पूरे गांव की देखभाल करता था जी। वो पैसा भी नहीं लेता था और पैसा ना लेने के कारण वो क्या करता था, घर घर जाकर चिकित्सा करता था। जो क्रिटिकल पेशेंट होते थे उनको घरों में बुलाता था जी, और अपने आप स्वयं वहां की हवा, वहां की मिट्टी, वहां का पानी से उस रोगी को ठीक करता था जी। लेकिन आज ना तो दवाओं की कमी है, ना तो हॉस्पिटलों की कमी है, ना तो चिकित्सकों की कमी है। आए दिन यदि मैं भारत की बात करूं, सैकड़ों डॉक्टर बनते हैं जी, सैकड़ों जो दवाइयां हैं उनका आविष्कार हो रहा है जी। मतलब ऐसी दवाइयां बन रही हैं, प्रतिदिन बन रही हैं और निरंतरता के साथ बन रही हैं। फैक्ट्रियों में पहले ही दवाइयां तैयार होती है, बीमारी बाद में आ रही है। तो इसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा। नहीं, आचार्य संजीव जब संजीव तक बने तो किसकी प्रेरणा से बने जो इस सफर पे आप चल पड़े? जी, सबसे पहले मैं भाई राजीव दीक्षित जी को प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से मैं इस रास्ते के ऊपर चला। पहले मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी और फिर अलग अलग गुरुओं के संपर्क में आने के बाद मैं ये नाड़ी का जो ज्ञान है, नाड़ी विद्या। तो आप नाड़ी भी देख लेते हैं? जी 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 जी। हमारा मुख्य काम दवाई देना नहीं है, हमारा जो मुख्य काम है लोगों को उनकी प्रकृति को बताना। जी। उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे किसी का कफ बढ़ रहा है तो उसको कफ बढ़ने वाली चीजें कम करना है। किसी का पित्त बढ़ रहा है, पित्त बढ़ने वाली चीजें कम करो। वात बढ़ रहा है तो वात वाली चीजें कम करो। आयुर्वेद के 3 ही सिद्धांत है, यानी कि वात, पित्त और कफ, इनके ऊपर पूरी बीमारियां खड़ी हुई हैं। जी। ये अगर बैलेंस हो जाए, ये अगर सम हो जाए तो सब ठीक रहेगा। राइट। जी जी जी। और आज तो ये सिर्फ टोटल 108 बीमारियां हैं। अच्छा जी। टोटल जी। जैसे 40 हमारी वात की हैं, 60 हमारी वात की हैं, 40 पित्त की हैं और 20 हमारी कफ की हैं। इसके बाहर बीमारियां नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या है, आज हजारों बीमारियों के नाम आप देख सकते हैं। कईयों की रिसर्च चल रही है, इनके नाम भी नहीं दे पा रहे। जो आधुनिक चिकित्सक हैं उनके नाम नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या है फिर ये जो कहा जाता है, जिसके दावे किए जाते हैं, इसको आप क्या कहेंगे फिर? ये तो कमर्शियल नवल जी। अच्छा, ये सारा बिजनेस है, ये सारा पैसा है। चलिए फिर हम अपनी बात पे दोबारा फिर आते हैं कि जो आप ये कहते हैं कि हम अपने चिकित्सक खुद बन सकते हैं, यानी हमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कोई डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, आपके अनुसार हम घर में चिकित्सक बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, वो आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक की यदि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। जैसे आजकल हम सुबह उठते ही ये 2 बाटे पीते हैं, ये नई चीज है आप सबके दर्शकों के लिए जी। इसमें ये गोल है, पृथ्वी भी गोल है जी। पहले हमारे कुएं भी गोल होते थे, उससे पानी निकलता था। तो इसका जो पानी का स्तर है और पानी के अंदर गुण है वो बढ़ जाते हैं और 2 बाटे, इसको बाटा बोलते हैं। बाटा बोलते हैं पंजाबी में, बाटा बोलते हैं। पंजाबी में बाटा बोलते हैं। और सिख धर्म में जो निहंग सरदार होते हैं, जो निहंग सिपाही जिनको बोलते हैं गुरु जी के,
तो वो इसी का उपयोग करते हैं हमेशा। इसकी महत्ता है एक। जी, मतलब वो धर्म से जोड़ दिया है ताकि लोग भूले ना। जी। तो यदि 2 बाटें रोज प्रतिदिन सुबह उठ के पीते हैं तो उनका कभी बीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये बना किसका हुआ है, एल्युमिनियम का? ना 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 ना, एल्यूमिनियम सबसे खतरनाक धातु है। अच्छा जी। ये सर्वलोह का बना हुआ है। आप देखिए इसका वेट देखिए। जी, वजन है इसके अंदर। वजन है, ये सर्वलोह है, यानी ये शुद्ध लोहा है। शुद्ध लोह है। जी। आज यदि कोई महिला जो गर्भवती है या और भी महिला डॉक्टर के पास जाती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या गोली देता है? आयरन की मेडिसिन। आयरन की। तो ये आयरन की आपूर्ति करेगा। तो यदि आपके घर में ये आ जाएगा तो आपको आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आप बाजार का आयरन लेते हैं, ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, ये अननेचुरल है, मतलब अप्राकृतिक तरीके से। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें पानी डाल के जी, तो हम इसको रख दें कितनी देर के लिए? 10 मिनट से लेके आप आधा घंटा तक रख सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद पी लें इसको? उसके बाद पी सकते हैं। जी। तो इससे क्या क्या होगा? इससे आपके जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जो निहंग जी, उनका तो मानना है सिर से लेके पांव तक सारी बीमारियों का इलाज होता है। मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है जी। उनके साथ जब मैं रहा तो मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है। जो बीमारियां डॉक्टरों ने मना कर दी थी, केवल जड़ से ठीक की है उन्होंने। जी। तो यानी ये चिकित्सक बन गए आप इस तरह से इसके साथ? जी जी जी। तो इसके लिए कोई रिसर्च भी करनी पड़ेगी या कोई भी पानी इसमें डाल के पी सकता है? कोई भी व्यक्ति पानी पी सकता है। और सामान्य व्यक्ति 8 बाटे रोज पिएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। किसी को शुगर है, किसी को घुटनों की दर्द है, किसी को बीपी की दिक्कत है, किसी को और भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो वो पूछकर इस चीज का उपयोग कर सकता है। नहीं तो 2-3 बाटे तो जरूर पिए, 4-5 बाटे तो जरूर पिए। क्योंकि क्रिटिकल में क्या होता है कि हमें नहीं पता उसका बात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है। तो फिर अगर जो भी चीज बढ़ रही है तो और बढ़ेगी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जी। इसके अलावा और बताइए, ये आपने एक तरीका बताया, इसके अलावा और कौन से तरीके हैं खुद को ठीक करने के, खुद का डॉक्टर बनने के? हाँ, एक तो पानी होगा, सुबह उठकर पानी पीना। उसके बाद फ्रेश होना, अपना पेट साफ अच्छी तरह। बोलते हैं इतनी खुशी किसी प्रमोशन से नहीं होती जितनी मोशन से होती है, यदि हमारा पेट साफ रहता है सुबह सुबह। अच्छा। यदि पेट ही साफ नहीं होगा तो दिन भर कोई आलसपन रहेगा, काम का मन नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा काम ये करता है। और पेट साफ करने के बाद आप जो भी स्नान, ध्यान, पूजा, कर्म जो भी करते हैं वो करना चाहिए। सुबह का भोजन पेट भर के करना चाहिए, उसमें सलाद आपका होना चाहिए, सलाद वगैरह होना चाहिए। मतलब ऐसे अनाज मौसम के हिसाब से। और गेहूं को तो जितना हो सके, जितने रोगी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, गेहूं को तो अवॉइड ही कर दो, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटीन नाम का केमिकल होता है वो हमारे अंदर आंतों के चिपक जाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां, चाहे शुगर की बात करूं या और बात करूं। तो ये गेहूं भी का बहुत बड़ा रोल है बीमारियों को देने के लिए। तो बाजरा ले लो, मक्का ले लो, मौसम के हिसाब से जो चीज जहां हो रही है उसका उपयोग करो, उस अनाज का उपयोग करो। जिस मौसम में गेहूं हो रही है उस मौसम में गेहूं ले सकते हैं। गेहूं गोल वाली, ये जो गेहूं है ये गेहूं नहीं है। अगर आपको बीज चाहिए तो सुनाम में हमारे मित्र है जसप्रीत जी, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने अभी उसके ऊपर काम शुरू किया। वो मेरे को ही बोल रहे थे कि चलो जी आप भी हमारे यहाँ से बीज ले जाओ। अगर बीच में अब इन्होंने एक दूसरी बात कही है, वो भी मैं दोबारा से याद करवा दूं। इन्होंने पहले कहा कि पानी जो इस तरह के पात्र में लेके पीना चाहिए, उससे बीमारियां दूर होती हैं। अब इन्होंने कहा है कि गेहूं हम लोग खा रहे हैं, इसके अलावा एक अलग तरह का गेहूं आता है, उसका कभी फोटो मिलेगा तो दिखा देंगे हम लोग, कि उसको अगर आप लेंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जी, आगे बढ़ाते हैं। और सुबह का भोजन पेट भर के, राजा की तरह पेट भर के फुल जी। और भोजन में आपके ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद भोजन है। दोपहर को थोड़ा कम कीजिए, शाम को और कम कीजिए। और सूरज ढल गया तो कोशिश करो भोजन ना लिया जाए, केवल दूध ही पिया जाए, क्योंकि हमारे पेट में भी गर्मी होती है, दूध में भी गर्मी होती है, और बाहर दिन के समय सूरज भी गर्मी देता है। तो रात को केवल चंद्रमा के प्रकाश में हमें दूध ही डाइजेस्ट हो सकता है। अगर ना लें तो और भी बढ़िया है। ना लें तो और भी बढ़िया। ना लें तो अगर हम इस दिनचर्या का पालन करें आपके अनुसार तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। ये सारी बातें हमने अपनी जो पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अपने चेक से स्वयं बनो, उसके हमने 3 भाग बनाए हुए हैं ताकि सामान्य व्यक्ति को समझ आ जाए। क्योंकि आज जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति ही उनका अध्ययन कर सकता है। अधिकतर संस्कृत में है या ऐसी हिंदी है जिनके शब्दों का ही ज्ञान नहीं है। तो वो जनमानस के लिए बहुत अच्छा और सामान्य भाषा, जिस भाषा में हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं उसी भाषा में है। उसमें वात का विवरण है, पित्त का विवरण है, कफ का विवरण है, पानी का विवरण है। और हमारे रसोई घर की, खासकर रसोई घर में जो चीजें हैं, हमारे रसोई घर में जब से कुकर आया तब से हम बीपी के शिकार हुए, तब से हम शुगर के शिकार हुए। कुकर को संस्कृत में बोलते हैं कुत्ता, आप लोग जानते हैं।
तो जो कुत्तों को बीमारियां होती थी, जैसे कुकर खांसी भी सुना होगा आपने, कुत्ते की खांसी भी सुना होगा, वो आज आदमी के शरीर में हो रही है। कारण क्या है? कुत्ता खुजलाता है, आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति को एलर्जी की प्रॉब्लम है। वो क्यों है? क्योंकि वो एल्यूमिनियम का जहर हमारे शरीर में धीरे धीरे करके जा रहा है। तो कोशिश करें कि आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, मान लो आप इसको नहीं खरीद सकते, ज्यादा महंगा नहीं है वैसे, आप मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें बनाने के लिए, पानी पीने के लिए तो ठीक है, बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे लोहा है, तीसरे नंबर पे पीतल है, चौथे नंबर पे फिर जो राजा महाराजा पहले खाते चांदी सोना में, अच्छा, तो उन बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं जी। तो खैर चांदी सोना तो नहीं, हम लोग ये जो दर्शक है हमारे, हमारी तरह बेचारे छोटे छोटे से गरीब, मिट्टी सबसे उत्तम है, पवित्र है, पवित्र है। मिट्टी उत्तम है। तो ये बताइए कि आप ये बता रहे हैं कि रसोई में भी कुछ चीजें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। मैं बीच में फिर आपको बता दूं, आचार्य संजीव जी हमारे साथ हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है। पिछले टाइम पे हजारों पुस्तकें जो है वो लोगों द्वारा पढ़ी जा रही हैं, उसके ऑर्डर भी लगातार आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि हमारे पास भी कुछ फोन आते हैं उसके। तो आप उस पुस्तक में ये जो बातचीत बता रहे हैं कि आप अपने चिकित्सक कैसे बने, वो पुस्तक ले सकते हैं। बाद में उसका एड्रेस भी कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। तो आप इसको बताइए कि रसोई घर में जो चीजें हैं उनसे कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। जी, सबसे पहले 4 सफेद जहर अपने रसोई घर से निकाल दीजिए। जी, पहला है आयोडीन नमक। जी, मैं आपको लेख भी भेजूंगा कि भाई नमक कैसे हमारे शरीर को धीरे धीरे करके खोखला बना रहा है। सफेद नमक, सफेद नमक जिसको आयोडीन नमक बोलते हैं। जी, दूसरे नंबर पे है मैदा, जी, तीसरे नंबर पे है चीनी, चौथे नंबर पे है आपका सफेद दूध, जो पैकेट का दूध या जो भी दूध आजकल आ रहे हैं बाजारों से, वो सफेद को छोड़ना है, रसोई में 4 सफेद नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए कोई भी बीमारी कभी भी दे सकता है। जी, और इसकी जगह जो लेना है वो भी समझना जरूरी है। आयोडीन की जगह हमारे जो पूर्वज हजारों सालों से जिस नमक का उपयोग करते थे वो होता है सेंधा नमक। वो पत्थर होता है, उसमें कोई मिलावट भी नहीं हो सकती, तो उसका उपयोग करना है, उसको कूटना है, पीसना है, अपने घर में स्वयं करना है, उसमें औरों की मदद लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे चीनी की जगह देसी खांड, गुड़, शक्कर, मिश्री, और मिश्री में भी मिलावट आती है, जो उबड़ खाबड़ होती है वो वाली मिश्री लेना, एक डिजाइन, धागे वाली, हाँ, एक डिजाइन वाली मत लेना। और उसमें मट मैले कलर की होती है, वो लेना है, वो लेना है। मैं लाइन में आपको दिखाता, आपको वो कलर उसका अलग ही होता है और टेस्ट भी बता देते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा जैसे ये अपना गेहूं का आटा और दूध वगैरह जो सफेद है, गाय का दूध लो, पीला जो दूध होता है, ये सारी चीजें यदि आपके रसोई घर में आएंगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बर्तनों का सबसे बड़ा रोल है हमको स्वस्थ करने के लिए। ये सारी चीजें आपने पुस्तक में लिख रखी है। जी, पुस्तक में लिख रखी है। आप चाहें तो उस पुस्तक को ले, अगर कोई दर्शक जो देख रहे हैं वो इसको बाद में भी देखेंगे वीडियो को, और लोग भी वो इस पुस्तक को लेना चाहें तो कैसे उपलब्ध हो पाएगी उन्हें? हमारे